हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं निकल गई हूँ दुबई की सड़कों पे फिर से। मैं जा रही हूँ डे टू डे आज ऐसा ही देखने के लिए कि वहाँ पे सारी चीज़ें कैसी लगी हैं। मैंने किसी से सुना था वहाँ पे रेफरल कूपन टाइप का कुछ थी, वो चल रहा है, प्रमोशन चल रहा है। 50 दिरहम्स की अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको लाइक लकी ड्रॉ में आपका कार्ड डाला जाता है। तो उसमें रश कार है 2023 की। तो देखते हैं, लक आजमाते हैं अपना। मैं तो चल रही हूँ डे टू डे की तरफ। इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है, वहाँ से क्या शॉपिंग करते हैं आपको भी दिखाऊंगी। ये बस मैं पैदल चलती हुई जा रही हूँ बस स्टेशन की तरफ। काफ़ी ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है। ये होटल है डेरा स्वीट्स, डेरा की तरफ से मैं जा रही हूँ। बहुत बहुत गर्मी है यार, आज बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब। बस फिर रास्ते में चलते सारे होटल्स को क्रॉस करते हुए मैं होटल्स की तरफ से जा रही थी। बड़ा मज़े का ये सारा व्यू था, बहुत अच्छा एरिया है ये। बस फिर भागते दौड़ते चलते बहुत तेज़ गर्मी थी। ये रास्ते में पड़ी सफ़ीर मार्केट, ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं पूरी यूएई के अंदर। अबू धाबी में भी है और शारजा में भी है, दुबई में भी है, रास अल खैमा में भी है। सो बहुत सारी जगह बहुत सारी ब्रांचेस है सफ़ीर मार्केट की। तो बस ये इसको भी क्रॉस करते हुए निकल गई मैं। अब मैं रोड क्रॉस करूँगी। ये वेस्ट ज़ोन भी आया रास्ते में। मैंने सोचा था मैं विज़िट करूँगी वेस्ट ज़ोन का भी। मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती वेस्ट ज़ोन की चीज़ें, क्योंकि कोई बहुत मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मेरा जो टेस्ट के हिसाब से खाने पीने की चीज़ों का टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वेस्ट ज़ोन में थोड़ा तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो मैं किसी इंडियन या पाकिस्तानी ही सुपरमार्केट्स में जाना प्रेफर करती हूँ ताकि मुझे मेरे मतलब की चीज़ें मिल सकें। बट मैंने सोचा था मैं इसमें जाके देखूँगी। मैं हमेशा देखती हूँ इतने सालों से, मगर मैं कभी भी अंदर जाके मैंने इसको विज़िट नहीं किया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा जगह मुझे नज़र आता है। तो सिग्नल ऑन हो गया, बस मैंने रोड क्रॉस करी। रोड क्रॉस करते करते बस जल्दी पहुँचे। बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत गर्मी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था गर्मी में कि जैसे बस बहुत बिल्कुल वो नहीं रहेगा। फिर बस जल्दी चलते हुए पहुँची मैं। तो फिर ये पहुँच गई मैं डे टू डे। एंड देन डे टू डे के अंदर जाने के बाद ये सारी चीज़ों को मैंने देखा। सबसे पहले मुझे पानी की बोतलें लेनी थी, तो मैंने देखा कि लूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी हाई प्राइस में लगी हुई थी और सुपर स्टोर्स में अलग प्राइसेस पे थी। तो मैंने कहा चलो मैं अपने वहीं से लूँ जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ। बाकी यही है, ये सारी शुगर्स वगैरह की जो शुगर होती है, जगरीज़ होती हैं, गुड़ वगैरह, वो सारी चीज़ें थी। यहाँ पे फ्रेश आइटम भी था, फ्रेश फ्रूट आइटम भी था। तो ये सारा गोश्त है, चिकन है, मीट वगैरह भी था। तो बस ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं विज़िट करते हुए चली गई। ये सबसे मेरा फ़ेवरेट जूस मुझे दिख गया था यहाँ पे, मोगो मोगो। ये मेरा बहुत फ़ेवरेट है, इसका हर फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है। बेसिकली ये कोकोनट वाटर है, फ्लेवर्ड वाटर है, बट ये बहुत अच्छा लगता है। पीने में इतने मज़े का है कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद बस फिर हम पहुँच गए ये सारे रूटीन स्किन केयर आइटम्स की तरफ। ये सारे शावर जेल थे, ये सारी चीज़ें थी, बट मुझे कुछ भी इतना ख़ास समझ नहीं आया कि मुझे फ़ौरन लेना चाहिए। लाइक मेरे जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बोला था कि वहाँ पे वो रेफरल प्रमोशन चल रहा है, जाओ। तो मगर वो मुझे कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं दिखी जो मुझे लगे कि हाँ मुझे ज़रूरत की चीज़ है, वो मुझे लेनी चाहिए। बस मेरे पास तकरीबन सारी चीज़ें थी क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रॉसरी कर चुकी थी। बट मैंने कहा फिर भी मैं चल के देखती हूँ कि कोई अगर मुझे चीज़ समझ आएगी तो चलो मैं ले लूँगी। बट वही कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आई। ये सारे ऑयल्स वगैरह रखे थे, घी रखे थे, सारी चीज़ें थी, बट कुछ भी इतना अच्छा, जो चीज़ें जिस ब्रांड की चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ब्रांड की चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। बस तो बस चलते पहुँच रही हूँ, देख रही हूँ, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर मैं चलती हुई आई तो मैं बिल्कुल वो हो गई थी, तो मैंने मोगो मोगो ले ही लिया अपने लिए। देन फिर मैं यहाँ पहुँच गई अपने मेकअप कॉस्मेटिक्स के आइटम्स की तरफ। तो ये देखा, यहाँ पे सारे चीज़ें थी, एक्सटेंशंस थे, आईलैशेस के, नेल्स के, पेडिक्योर मैनिक्योर का तमाम तर टूल्स थे। बहुत अच्छी सारी चीज़ें थी। फिर मैंने वहाँ से बस मेकअप फिक्सर वगैरह भी देखा। यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह हैं,
ये बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस में थे, बट ये भी मेरे पास ऑलरेडी है। लिपस्टिक की बहुत वाइड लाइक यहाँ पे वैरायटी है, बट क्या प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती। मैंने 1-2 दफ़ा लेके देखा है, बट फिर भी अगर आपको लाइक डेली यूज़ के लिए चाहिए कि मतलब लाइक घर में आपको लगा के बैठना है, तो यू कैन बाय, मतलब अच्छी चीज़ है। बाकी बच्चों के लिए ये डॉल्स वगैरह का इतनी ज़बरदस्त की चेन्स थी। मुझे ये सारी डॉल्स देख के मुझे अपनी मामू की बेटी है, वो छोटी है अभी, वो याद आ गई हैं। मेरी जो जेठ की बेटियां हैं दोनों, वो मुझे याद आ गई। मुझे बहुत, वो हमेशा डॉल करती हैं, तो मुझे ये जो है वो बड़ा अच्छा लगा देखने में। मैंने सोचा चलो मैं ये लूँगी। की चेन्स बड़ी अच्छी थी, इसमें फुल साइज़ की भी डॉल्स थी और अलग अलग साइज़ की डॉल्स थी। बस फिर ये ऊपर अप स्टेयर्स की तरफ थोड़े गारमेंट्स वगैरह की चीज़ें थी, शूज़ थे, लेडीज़ बैग्स थे, ये सारी चीज़ें थी, तो वहाँ मैं चली गई देखने के लिए। जेंट्स गारमेंट्स वगैरह भी थे। तो बस ये सारी चीज़ें देखते चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर पहुंची, देखा सारी चीज़ें। यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है शर्ट्स वगैरह की। अगर आपको रोज़मर्रा की चीज़ें लाइक रोज़ पहनने के लिए इस्तेमाल करनी है, लोगों के लिए लेनी है, सो यू कैन बाय फ्रॉम हियर। बहुत अच्छा इसका वो है, क्वालिटी है यहाँ पे शर्ट्स वगैरह, टी शर्ट्स की, बेसिकली टी शर्ट्स दोनों की अच्छी क्वालिटी है। तो बस मैं अक्सर कभी कभी घर में पहनने के लिए अपने हस्बैंड के लिए भी ले लेती हूँ। तो बस फिर ये बाहर मैं निकल गई, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिखा था वहाँ पे लेने के लिए। तो बस फिर मैं निकली वहाँ से, क्योंकि मैंने कहा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे इतना ख़ास कुछ भी नहीं लगा था जो मुझे लेना चाहिए था। बस मैंने एक एक नज़र सारी जगहों पे, सारी चीज़ों पे मार ली थी, बट फिर वो नहीं, तो मैं बस फिर बाहर निकल गई थी। एंड देन मैं चलते हुए जा रही थी ये अल गुरैर मॉल। मुझे पता चला था कि अल गुरैर मॉल है, तो बस फिर मैं ये निकल गई। यहाँ से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे था अल गुरैर मॉल। गर्मी बहुत थी, दिल मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं जाऊँ, बट फिर मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। मैंने गुरैर मॉल कभी देखा नहीं डेरा में, तो मैंने कहा चलो चलते हैं गुरैर मॉल की तरफ, चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ है। फिर नमाज़ का भी वक्त हो गया था, तो मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। तो बस फिर मैं पहुँचने वाली थी गुरैर मॉल। यहाँ से तकरीबन डे टू डे से 10 मिनट्स की वॉक के ऊपर गुरैर मॉल है। ये जो मैंने आपको जूम करके दिखाया, ये है गुरैर मॉल। बेसिकली मुझे यहाँ तक जाना था वॉक करके, तो बस मैं वॉक करके जा रही थी। फिर क्योंकि नमाज़ का वक्त हो रहा था, मुझे नमाज़ के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी पहुंचूं। बस मैं जैसे तैसे पहुंची। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरा चलने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, बट फिर मैंने कहा चलो वहाँ पहुंचेंगे तो अच्छा है। फिर फाइनली ये फिर मुझे दिख गया नीचे गुरैर मॉल की तरफ ये मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट। ये आपको पता है सबको कि मेरा फेवरेट है। यहाँ पर ये सब चीज़ें देख के मेरा दिल पिघल जाता है, बट फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए मैं चली गई। मैंने कहा कि बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं लेना है आज। तो बस फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करते हुए सारे रेस्टोरेंट्स को क्रॉस करते हुए जा रही हूँ गुरैर मॉल की तरफ। बस अच्छा व्यू है यहाँ का, अच्छा है मॉल, काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर सिनेमा भी है, कोई मूवी वगैरह देखना चाहे तो देख सकता है। तो फिर फाइनली पहुँच गई, अंदर गई जल्दी जल्दी, बस नमाज़ के लिए जाने के लिए कि मुझे जल्दी थी। तो बस अंदर पहुंच रही हूँ मैं। अच्छा मॉल है, काफ़ी अच्छा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। इसके अंदर भी काफ़ी हर फ्लोर पे इधर जो है वो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और फूड कोर्ट अलग से बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा इसका व्यू है मॉल का, और लोकेशन भी बहुत अच्छी है मॉल की। बिल्कुल मेन पर है, डेरा पे यूनियन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने है, तो मेट्रो से भी कन्वीनियंट रहेगा अगर कोई आता है तो काफ़ी ज़्यादा लाइक अच्छा इसका व्यू है, लोकेशन है, सब चीज़ें अच्छी हैं। आप इजीली सारी जगह जो है वो जा सकते हैं। तो बस ये रेस्टोरेंट्स बने हुए ही नीचे फ्लोर पर भी काफ़ी, और बस रेस्टोरेंट्स की तरफ से मैंने बोला कि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेना है, तो बस मुझे जल्दी जल्दी जाना है। तो बस मैं चढ़ गई ऊपर। फिर मैं जल्दी जल्दी नमाज़ एरिया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, मुझे पता नहीं था कहाँ है, तो मैं सबसे पूछते नमाज़ एरिया की तरफ पहुँच रही थी। तो जब देखा तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त ये व्यू नीचे का नज़र आया। ये जो था, ये नीचे ये फाउंटेन बना हुआ था। ये हर हाफ़ एन आवर बाद जो है फाउंटेन खुलता है, और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का पानी जो है वो ऊपर तक आता है। इतना ज़बरदस्त ये फाउंटेन है। ये एवरी हाफ़ एन आवर ओपन होता है।
तो बस इसको देखने के लिए लोग जमा हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे दुबई मॉल में दुबई फाउंटेन्स वगैरह हैं, वो फाउंटेन डांस वगैरह करते हैं। तो बाकी लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ है इसका। तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था ऊपर से, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी शूट करती हूँ। बट ये फाउंटेन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ऑन नहीं था, ये मुझे बाद में पता चला कि फाउंटेन हाफ एन आवर बाद ओपन होता है। तो बस फिर मैं जल्दी पहुँचने लगी। नमाज़ एरिया का नहीं पता था कहाँ है। फाइनली फिर ये नमाज़ एरिया में मैं पहुँची। यहाँ पे पहुँचने के बाद देखा तो बस बड़ा सुकून का एरिया बना हुआ था नमाज़ के लिए भी। वॉशरूम्स अलग थे और वज़ू ख़ाने की जगह बिल्कुल अलग थी, बैठने की थी, सामान रखने की जगहें थी। तो बस ये वज़ू ख़ाना भी बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है और साफ़ सुथरा रखा हुआ है। बेसिकली साफ़ सुथरा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा रखा हुआ है। फिर यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है, हर चीज़ें लगी हुई हैं कि मस्जिद में किस तरीके से रहना है। तो बस फिर चप्पल उतार के ये रैक्स में रखनी थी, तो मैंने अपनी स्लीपर्स को उतार के रैक में रखा। देन वज़ू मैं बनाने चली गई अंदर बैठने के बाद। तो अभी देखा तो यहाँ पे एक और लेडी नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ अदा कर रही थी। मस्जिद काफ़ी अच्छी, काफ़ी वाइड और बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी मस्जिद। बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत सुकून का। बस फिर फाइनली नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा-सा शूट किया। नमाज़ पढ़ने के बाद देखा तो काफ़ी टाइम हो चुका था, तो बस मुझे जाना भी था। बट फिर मुझे ये बुक नज़र आई, फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम इन्वोकेशंस थे सारे इसके अंदर। किस तरह से हम लोगों को मतलब हर चीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए, हर चीज़ से पहले दुआ पढ़नी चाहिए। तो इसमें तमाम तर चीज़ें थी और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट थी। बेसिकली ट्रांसलेट जो है वो इंग्लिश में हुआ था, ये दारुस्सलाम की तरफ से है। तो ये बुक बहुत अच्छी मुझे लगी। इसमें हदीस के हिसाब से और जो भी हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, उसके हिसाब से सारी दुआएँ हमें बताई गई हुई हैं इस बुक के अंदर। और मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि अरबिक स्क्रिप्ट के साथ-साथ इंग्लिश का भी लिखा है कि जो हम अरबिक में जिस तरीके से पढ़ते हैं, तो उसका इंग्लिश में हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, किस तरह साउंड निकलेगा उसका। और बाकी देखें दारुस्सलाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में है, दुबई, यूएसए, सऊदीया, ये सारी जगह पे है। बहुत 14 प्लस कंट्रीज़ के अंदर ये जो है वो दारुस्सलाम है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये अपनी बुक्स हर जगह वो करते हैं। इनकी ये बुक मुझे सबसे अच्छी लगी है फ़िलहाल अभी तक जितनी मैंने बुक्स देखी, उनमें सबसे अच्छी ये लगी क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश ट्रांसलेट है। जो लाइक हमारे अरबिक नहीं जानते, जो उर्दू नहीं पढ़ पाते, वो कुरान पाक को, हदीसों को अच्छे तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेट में भी पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में निकाली हुई है। बस फिर ये ब्रांड फॉर लेस शॉप था। यहाँ पे देखी चीज़ें काफ़ी कम प्राइस पे लगी हुई थी। यहाँ पे क्लियरेंस सेल चल रही थी, बट फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया। बस फिर घर की तरफ चल गई। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे सब्सक्राइब करें, मुझे प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।